हाँ जी, हाथ थोड़ा गिरा, चलो। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको नारान के वेदर के हवाले से बताएं तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा वेदर है। हम 15 अप्रैल से आए हैं तो ऐसे ही मौसम जो है ना ज़्यादातर क्लाउडी और कभी बारिश कभी मौसम साफ़ होता है, लेकिन ज़्यादातर बारिशें ही हैं। बहुत प्यारा मौसम है और टेम्परेचर भी इतना डाउन है कि क्या बताएं आपको। जैसे ही बारिश होती है तो पहाड़ों पर स्नो होती है और बाकी झील से फमलूक का रास्ता भी तकरीबन ओपन हो गया है। मशीनरी प्रॉपर झील से फमलूक तक पहुंच गई है। उसके अलावा बबूसर टॉप के रास्ते की बात करें तो तकरीबन बटकुंडी से 7-8 किलोमीटर आगे बबूसर टॉप की तरफ काम हो रहा है। मशीनरी लगी हुई है, बहुत तेज़ी से जो है ना अपना काम कर रही है। और इसी तरह चलास वाली साइड से भी बबूसर टॉप की तरफ जो है ना मशीनरी लगी हुई है प्रॉपर, वहाँ से भी रास्ता ओपन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये ईद से पहले ही पहले जो है ना बबूसर टॉप का रास्ता भी ओपन हो जाएगा। नारान का फर्स्ट वीकेंड था, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गेस्टों की जो है ना आमद हुई है, बहुत ज़्यादा गेस्ट हजरात आए हैं और बहुत ही अच्छा जो है ना नारान की रौनकें थी। तो अभी जो है मौसम थोड़ा डाउन होने की वजह से रश कम है, तो बाकी वेदर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ठीक है, दुआओं में याद रखना, साथ अपने भाई के अकाउंट को फॉलो करें ताकि आपको नारान की फर्दर वीडियो मिलती रहेगी। अभी हम निकल रहे हैं झील से फमलूक की तरफ, तो क्योंकि जैसे ही झील का रास्ता ओपन हुआ है 3-4 दिन KDA की तरफ से अलाउ नहीं था कि झील पे जीप्स लेके जाएं आप। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे कुछ एक जगह पे पत्थर आया हुआ है, थोड़ा मसला था जिसकी वजह से गाड़ियाँ झील से फमलूक पे नहीं छोड़ते। तो इंशाल्लाह ये भी जल्दी ओपन हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा KDA की तरफ से भी। फिर उसके बाद प्रॉपर झील के नज़ारे आप देखेंगे। झील पे तकरीबन 5 से 6 फीट के लगभग बर्फ़ है और बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रही है। तो इंशाल्लाह वहाँ के मनाज़र भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद आगे देखेंगे, हम हाइकिंग करेंगे। तो मेरे साथ जो है ना गेस्ट हैं, तो अगर इन्होंने हाइकिंग की तो मैं भी इनके साथ जाऊँगा, नहीं तो यहीं से वापस जाएंगे हम नारान की तरफ। और जो लोग हाइकिंग करके झील से फमलूक तक पहुंचे हैं लेकिन वहाँ के नज़ारे हमने देखे हैं, बहुत ही आउट क्लास नज़ारे हैं। ये नज़ारे तकरीबन 15 से 20 दिन के होंगे, क्योंकि उसके बाद फिर जैसे बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी तो वो नज़ारे नहीं देखने को मिलेंगे। जिस पहाड़ के ऊपर आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद जो झील के इर्द गिर्द बर्फ़ है, ग्लेशियर्स आए हुए हैं। ग्लेशियर्स तो होंगे लेकिन बाकी जो मैदान में बर्फ़ है इस तरह साइडों पे झील के, वो सारी मेल्ट हो जाएगी, वो नज़ारे नहीं देखने को मिलेंगे। आए अपना टूर प्लान करें, एंजॉय करें, ये स्नो कवर्ड माउंटेन देखें, आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी हुई है, जैसे ही हम देखते हैं आगे रास्ता अगर आगे तक जाने दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे थोड़ी सी हाइकिंग करेंगे। तो गेस्ट है मेरे साथ, ये हाइकिंग नहीं कर सकते, मम्मी डैडी लोग हैं, तो देखते हैं, नहीं तो फिर यहीं से वापस नारान की तरफ। हाँ जी, हाथ थोड़ा गिरा, चलो। अंदर चलेंगे तो वीडियो का पूरा तजर्बा लेंगे ना। मजा आ गई जी। अच्छा, तो कोई नहीं, डिग दे भी बना दे ये हम और दुआओं में याद रखना। अपने व्लॉग का यहाँ से अख्ताम करता हूँ।